कि उनसे यह पूछना था कि आखिर क्या वजह है कि आपके विधानसभा क्षेत्र में ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर बैनर चिपकाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बीते शुक्रवार को मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के बंगले में जाकर बंद कमरे में आधे घंटे वार्तालाप की। क्या वार्तालाप की? आखिर मध्य प्रदेश की सियासत में ऐसा कौन सा तूफान आ गया है कि मोहन यादव को आधी रात को नरेंद्र सिंह तोमर के घर पर जाकर कमरा बंद कर अंदर से कुंडी लगाकर और फिर आधे घंटे वार्तालाप होती। बाहर सभी समर्थक और उनके सभी सुरक्षाकर्मी बाहर खड़े होते हैं, अंदर सिर्फ नरेंद्र सिंह तोमर और मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव, और फिर आधे घंटे वार्तालाप होती है। ये आपके मोबाइल स्क्रीन पर एक तस्वीर चल रही है जिस पर सीएम मोहन यादव ठहाके लगाते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अंदर का दर्द क्या है? इसके आगे एक और ये तस्वीर आपकी मोबाइल पर है। इस तस्वीर ने बीते दिनों मध्य प्रदेश की सियासत में घमासान मचा दिया था। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव के लिए भी मुश्किल भरी तस्वीर थी। मुश्किल भरी तस्वीर इस वजह से कि इस तस्वीर, इस बैनर में मध्य प्रदेश के केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की तस्वीर है और उसमें लिखा है कि महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाओ, नहीं तो मध्य प्रदेश की सियासत की खैर नहीं। ये कहां की तस्वीर है और इस तस्वीर के तार नरेंद्र सिंह तोमर से कैसे जुड़े हैं और उस तार का कनेक्शन कैसे इतना तगड़ा बन गया कि डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को दौड़े दौड़े नरेंद्र सिंह तोमर के पास जाना पड़ा और उनसे वार्तालाप करना पड़ा। हालांकि मध्य प्रदेश की सियासत में यह कोई नई बात नहीं है कि बिगड़े बोल नेताओं के हों या फिर नेता अपनी एक अलग दिशा में अपनी गाड़ी चलाते हों जिससे सत्ता संगठन को कोई लेना देना ना हो, या फिर नेता कुछ ऐसा कर गुजरे कि सत्ता से लेकर संगठन तक चिंतित हो जाता है, फिर बुलाकर उनको नसीहत देता है, संस्कार और शिक्षा का पाठ पढ़ाता है। यह कोई नई बात नहीं है, लेकिन यह एक बार ऐसा क्यों हुआ है? दरअसल यह जो बैनर है जिसमें सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान कर दिया गया है, बाकायदा मध्य प्रदेश की सरकार को चैलेंज कर दिया गया है, यह बैनर मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के गृह जिला मुरैना का है। मुरैना में यह एक बैनर लगाया गया था। इस बैनर में बाकायदा यह लिखा गया था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, और कहा जाता है, अंदरूनी जो बातें निकल कर आ रही हैं, कि इस बैनर के वायरल होने के जस्ट बाद ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नरेंद्र सिंह तोमर के पास पहुंच जाते हैं। अब क्या वार्तालाप हुई इस पर तो ज्यादा हम नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी बातें क्या हुई हैं और कैसे बातें हुई होंगी उस पर हम जरूर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले इस मुलाकात के और कई मायने और कई एंगल निकाले जा रहे हैं। कई एंगल इस नजरिए से देखे जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में निगम मंडल की नियुक्ति भी अटकी हुई है। पितृपक्ष समापन के बाद मध्य प्रदेश में निगम मंडल की नियुक्ति पर भी हस्ताक्षर किए जाने हैं और उस नियुक्ति पर मोहर लगाई जानी है। कहा जाता है कि उसको लेकर भी चर्चा हुई होगी। ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया की एक समीक्षा बैठक को लेकर भी, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर में जाकर और एक समीक्षा बैठक की थी, क्योंकि ग्वालियर में जो करोड़ों के विकास हुए हैं, सड़कें बिछाई गई हैं, सड़कों का जाल बिछा है, वो सब पाताल लोक में परिवर्तित हो गई हैं। वहां बड़े बड़े पुल बन गए, बड़े बड़े जो सड़कें हैं वो जमीन के नीचे दफन हो गई, जिसको लेकर केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वहां खुद विकास करने की एक मुहिम छेड़ी और वहां के सांसद भरत सिंह कुशवाहा से जंग छेड़कर और उनके लोकसभा सीट पर जाकर उन्हीं के बेंच पर बैठकर, जबकि ज्योतिरादित्य सिंधिया का ग्वालियर से कुछ लेना देना राजनीतिक दृष्टि से बिल्कुल नहीं है, वो गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र के सांसद हैं, लेकिन वो ग्वालियर संसदीय क्षेत्र में जाकर वहां के विकास की बात करना, वहां की सड़कों पर वहां के भ्रष्टाचार पर बात करना, वहां कलेक्ट्रेट में बैठकर समीक्षा बैठक करना, यह भी एक चर्चा का विषय है। दरअसल हम आपको बताएं, मध्य प्रदेश में जिस तरह से असली भाजपाई और नकली भाजपाइयों के बीच जंग छिड़ी है,
असली भाजपाई तो वो हैं जो समर्पित भाजपाई हैं, नकली भाजपाई वो हैं जो कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में सत्ता के लालच की वजह से शामिल हो गए हैं। इसमें से ज्योतिरादित्य सिंधिया भी माने जाते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कई समर्थक जो वर्तमान में मध्य प्रदेश के कैबिनेट के मंत्री भी हैं, चाहे प्रद्युम्न सिंह तोमर हों, गोविंद सिंह राजपूत हों, तुलसी सिलावट हों, ऐसे कई समर्पित नेता। वहीं दूसरा एंगल ये भी देखा जा रहा है कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं अपने इन करीबी कैबिनेट के मंत्रियों को प्रभारी मंत्री अपने ही पसंद के जिलों में बनाया है। तुलसी सिलावट को ग्वालियर का प्रभारी मंत्री बनवाया है फोर्सली तौर पर, गोविंद सिंह राजपूत को गुना जिले का प्रभारी मंत्री। और इन तीनों जिलों में इनका जबरदस्त धाक है, जबरदस्त पावर है, इनका भौकाल यहां जबरदस्त रहता है। तो आखिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री किस एंगल की वजह से नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की होगी? नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष हैं, मुरैना से वो विधायक हैं और मुरैना में ही जो ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर एक बैनर लगाया गया था, उस पर काफी घमासान हुआ, काफी चर्चाएं हुई, सियासत में जंग भी छिड़ी। हर तरफ से यह सवाल और जवाब भी आया कि निश्चित तौर पर आखिर क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जानबूझकर यह बैनर लगवाया है या फिर कहीं उनके समर्थक ऐसा कुछ किए हैं या फिर विपक्ष की कोई चाल है अंदरूनी कलह को बढ़ाने को लेकर। लेकिन अब राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज हो गई है कि निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के मन में कहीं कोई भय तो नहीं है, कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस पावर को लेकर उनके अंदर एक डर का माहौल तो नहीं हो गया है। नरेंद्र सिंह तोमर जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो मुरैना से आते हैं। कहा जाता है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आधी रात को उनके पास इस वजह से गए थे कि उनसे यह पूछना था कि आखिर क्या वजह है कि आपके विधानसभा क्षेत्र में ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर बैनर चिपकाया जा रहा है। आपका कैसा पावर मुरैना में है कि आपके होते हुए, आप इतने वरिष्ठ कद्दावर बीजेपी के समर्पित नेता हैं, आपके होते हुए आपके विधानसभा क्षेत्र में सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर बैनर चिपकाया जा रहा है। आखिर आप देख क्यों नहीं रहे हैं या फिर देख रहे हैं तो कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं? क्यों इतना सब कुछ बीजेपी के अंदर छीछा लेदर कर रहे हैं? माना यह जाता है कि यही वजह हो सकती है कि शायद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव नरेंद्र सिंह तोमर से बंद कमरे में बैठकर यही वार्तालाप की होगी कि आखिर क्या कुछ हो रहा है मध्य प्रदेश में। मुख्यमंत्री तो हम हैं, लेकिन हमारे होते हुए सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाने की जो घोषणा है और जो चैलेंज सरकार को कर रही है, वहां के बीजेपी के समर्थक या फिर नकली भाजपाई कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। इसी को लेकर हो सकता है या फिर उनकी गहराइयों को आंकने के लिए नरेंद्र सिंह तोमर के पास पहुंचे होंगे, या फिर हो सकता है कि जिस तरह से निगम मंडल की नियुक्ति को लेकर हाल ही में सरगर्मी है, पितृपक्ष खत्म होने के बाद उन नियुक्तियों पर मोहर लगेगी और पदाधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। लेकिन बहरहाल अभी यह खुलकर सामने नहीं आया है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव आखिर किस वजह से बंद कमरे में नरेंद्र सिंह तोमर से वार्तालाप की है, वार्तालाप में क्या बातें हुई हैं, यह साफ तौर पर नहीं कहा जा रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव क्यों बंद कमरे में नरेंद्र सिंह तोमर से वार्तालाप की? उन्होंने तो कहा सौजन्य भेंट है, लेकिन वास्तविकता आखिर क्या है? अगर आपको जानकारी है तो कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर जरूर कहिएगा। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।